हम लोग सभी गृहस्थी हैं। गृहस्थ जीवन में रहते हुए अध्यात्म मार्ग पर कैसे चला जाए, ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ पहले ये भी समझना जरूरी है कि सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में अंतर क्या है। क्यों सारे सत्पुरुष, सारे अवतार, सारे शास्त्र एक बात कहते हैं कि जब तक मनुष्य ईश्वर के मार्ग पर नहीं चलेगा या अध्यात्म मार्ग पर नहीं चलेगा, तब तक कभी भी उसको चैन प्राप्त नहीं हो सकता। इस चैन का नाम ही मानसिक शांति है, और मानसिक शांति का जो अपोजिट वर्ड है उसका नाम है मानसिक क्लेश। चाहे संसार में कितना भी अमीर क्यों ना बन जाए, कितना ही योग्य क्यों ना बन जाए, चाहे संसार में आकर हम सांसारिक तरीके से या सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए कुछ भी क्यों ना कर लें, हमको मानसिक चैन प्राप्त नहीं हो सकता। ये सारे सत्पुरुषों का फाइनल निर्णय है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि यदि चैन प्राप्त करना है तो आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना ही होगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। क्योंकि वाणी तो बड़ा साफ कह रही है, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर। सारी बेचैनी प्रभु का नाम हरता है। संसार का प्रोग्राम, संसार की सफलता आपके मन की बेचैनी को नहीं हर सकती। जिसको हम सफलता कहते हैं, सत्पुरुष उसको जीवन का कंप्लीट फेलियर कहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं। 100% आपके जीवन का कंप्लीट फेलियर है जिसने भी आध्यात्मिक जीवन कैसे व्यतीत करें इस बात को सीखने की कोशिश नहीं करी, और इस बात को सीखकर जिसने आध्यात्मिक जीवन व्यतीत नहीं किया। तो इसीलिए चाहे हम सारे ही गृहस्थी क्यों ना हो, ये बात सीखनी बहुत जरूरी है। तो अंतर क्या है, बेसिक अंतर क्या है दोनों में, आध्यात्मिक जीवन में और सांसारिक जीवन। सांसारिक जीवन तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। आपके मन के अंदर कोई भी जब कमी महसूस होती है, इस कमी को हम किस रूप में महसूस करते हैं? इच्छा के रूप में। जैसे मान लिया मेरे घर में मेरा बच्चा है, उसको मैंने शिक्षा दी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक कमी महसूस हो रही है कि यदि इसको उच्च शिक्षा नहीं दी तो जीवन में ये चैन से जी नहीं पाएगा। अब ये इच्छा मेरे मन में उठ रही है। इस इच्छा के उठते ही मैं उस बच्चे की उच्च शिक्षा की तैयारी करता हूं, और कितनी तैयारी करनी पड़ती है ये तो मुझको ही पता है। और फिर भी गारंटी नहीं होती है, उच्च शिक्षा देने के बाद भी वो चैन से जीवन व्यतीत कर पाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं जानता हूं। एक लड़की का विवाह हुआ, देखने भी सुंदर थी और योग्य भी थी। उसका पति भी सुंदर था और योग्य था। विवाह के पश्चात
1 वर्ष के अंदर ही तलाक हो गया। लड़की घर आ गई वापस। फिर उसने एक सर्विस ज्वाइन कर ली, और सर्विस भी अच्छी पोस्ट पर, क्योंकि बुद्धिमान थी। उसके पश्चात क्या हुआ है, एक ऐसे व्यक्ति से उसकी शादी हुई, दूसरी, वो भी शादीशुदा था, उसके संतान थे। लेकिन इस लड़की का जब दूसरा विवाह हुआ, वो इतना काबिल लड़का था, आप ये समझ लीजिए कि वो IAS ऑफिसर था। क्योंकि काबिलियत का कोई मापदंड हम देखते हैं, और देखने में बड़ा सुंदर, यदि आप बात करेंगे तो इतने ढंग से बात करता था वो, नहीं तो ऐसा आदमी सक्सेसफुल कैसे होगा, अपनी कम से कम सर्विस लाएगा। लेकिन सब कुछ होते हुए भी उस लड़की के प्रति उसका व्यवहार कभी भी ठीक नहीं रहा। और उसका दुख आज तक खत्म नहीं हो पाया। अब ये मेरी आंखों देखी बात है, मैं उसको देखकर ये सोचता हूं कि जिसके भाग में सुख नहीं है, माता पिता कुछ भी क्यों ना उसके लिए कर लें, उसको सुख मिल नहीं सकता। मेरे मन में एक संकल्प आया उसको देखकर कि काश इसके माता पिता ने इसके अंदर कुछ आध्यात्मिक संस्कार डाले होते, तो ऐसी हालत में मैं इससे कुछ बातचीत कर सकता था, इसको जीने का वो रास्ता मिल सकता था, इस नरक से ये स्वर्ग की तरफ जा सकते थे। लेकिन मैं भी मजबूर था, उसके अंदर संस्कार ही नहीं, मैं क्या बात करूं। ऐसे जो केवल संसारी है, जिसके माता पिता ने एक ही ख्वाब देखा था कि अच्छी एजुकेशन दे देंगे, अच्छी इसकी शादी कर देंगे, तो इसका जीवन सफल हो गया। अब वो माता पिता उसके लिए रोते हैं, उनके लिए एक ही दुख है, उनको स्वयं कोई कमी नहीं, उनके लिए एक ही दुख है कि हमारी लड़की सुखी नहीं। तो हम संसार में यदि किसी को सुखी देखते हैं, तो वो सुख याद रखिए प्रभु की देन है। उसको प्रभु ने ऐसा प्रारब्ध दिया है कि उसकी परिस्थितियां ठीक हैं और उसका बाहरी जीवन देखने में सुखी लग रहा है। लेकिन यदि व्यक्ति सुखी हो संसार में, तो फिर तो ये वाणी ही गलत हो जाएगी जो महाराज जी की वाणी कह रही है कि राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार। और जब सुख की बात कर रहे हैं तो अगली लाइन कह रहे हैं मंगत सुखिया शोभया जिस शोभा पाई करता। तो इसका मतलब सुख एक भ्रम है जिसको हम पाले बैठे हुए। किसी से भी बात करके देख लो, थोड़ा उसके जीवन में घुसकर देखो, तो मन की बेचैनी को आपके सामने खोल देगा। ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जो संतोष मन में जिसके है और संतुष्ट जीवन वो व्यतीत कर रहा है, मिलेगा ही नहीं। क्योंकि प्रकृति में ये संभव ही नहीं। नहीं तो सत्पुरुषों को बहकाते नहीं, उनका तो कोई स्वार्थ ही नहीं। माता पिता का तो संतान के प्रति स्वार्थ हो सकता है, संतान का माता पिता से स्वार्थ हो सकता है, मित्र का मित्र से स्वार्थ हो सकता है, लेकिन गुरु का शिष्य से कोई स्वार्थ नहीं, क्योंकि उसकी संसार में काम नहीं कोई नहीं है। क्या स्वार्थ होगा उसका? वो निष्काम है। गुरु कहते ही उसको है जो निष्काम है। तो
तो इसीलिए गुरु कहता है इस जीव को ये पता ही नहीं है कि जो तेरी देह को जीवित रखे हुए है और जो तेरी देह को तेरे ही प्रारब्ध के अनुसार चला रहा है, वो तेरे हृदय में निवास करता है, वो अंतर्यामी है। उसके अंदर ही शांति है। ऐसी शांति है कि जो जीव भी उस ईश्वर को जान लेता है या उस ईश्वर की ओर अग्रसर हो जाता है, दिन प्रतिदिन उसके अंदर चैन बढ़ता रहता है और सांसारिक बेचैनी कम होती रहती है। जो सही रूप में उस मार्ग पे चल पड़ता है, ये उस व्यक्ति का अनुभव होता है। बातें करने वालों की ये बात नहीं है, चलने वालों की बात है। इसी के लिए गीता कह रही है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृत देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, सारे प्राणियों का जो ईश्वर है वो उनके हृदय में ही निवास करता है। और वो करता क्या है हृदय में निवास करता हुआ? भ्राम्यन् सर्वभूतानि, सारे प्राणियों को संसार में वो घुमाता है, भरमाता है। कौन से प्राणी? यंत्रारूढ़ानि माया, इस यंत्र रूपी शरीर में स्थित प्राणियों। देखिए ये गीता क्या कह रही है, उसके शब्दों पर, एक एक शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है। वो कहती है कि इस यंत्र रूपी शरीर में स्थित प्राणियों को वो अंतर्यामी ईश्वर संसार में भरमाता है, संसार में घुमाता है। इसका मतलब गीता जो बात कह रही है उसको हम समझते नहीं। 1000 बार गीता का पाठ करने वाले भी इस एक बात को गीता की नहीं समझते। गीता बड़ा स्पष्ट कर रही है कि ये जो देह है ये तो ईश्वर के अधीन है, और जो जीव है वो मालूम है किसके अधीन है? वो अपने ही मन के अधीन है। क्योंकि देह प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर चलाता है और जीव मन के स्वभाव के अनुसार बेचैन होता है। तो जीव का कर्म है कहां पर? फिर वो इसकी कर्मी छिपी कहां हुई है? तो जो हम अपने को देह समझकर, हम जो गृहस्थ जीव हैं, गृहस्थ इंसान हैं, हम में से जो अपने आप को देह समझकर संसार में सुख प्राप्त करने की कोशिश करता है, वो अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। पूरी जिंदगी उसने अपनी कुएं में डाल दी। जो वो है ही नहीं वो समझकर जी रहा है, तो ऐसा नादान जीव का मानव जीवन कैसे सफल हो सकता है? इसीलिए महाराज जी की वाणी करी। देखिए वाणी का एक एक जो है वर्ड कैसा हमको गाइड करता है, क्या उसका निर्णय होता है। एक पंक्ति पर भी हमारे ध्यान चला जाए, ध्यान से मतलब कि ठीक प्रकार से, तो हमारी आंखें खुल जाएंगी। महाराज जी की वाणी कह रही है, बिना विवेक मानुष जो होई, पशु समान जीवन सो कोई। जो भी मनुष्य बिना विवेक के, उसका जीवन पशु के समान है। अब बताइए, मनुष्य जन्म मिला और पशु का जीवन व्यतीत करके हम संसार में जी रहे हैं, तो ये जीवन की सफलता है या फेल्योर है? कैसा बड़ा अचंभा है। इस भारत के अंदर इतने अवतार हुए, इतने गुरु, इतने शास्त्रों की रचना हुई, और हम ऐसे निकम्मे निकले कि उनकी जरूरत तक नहीं समझी हमने। पैसा, सुख, आराम, घर के अंदर सैकड़ों आइटम चाहिए, सजावट चाहिए, महल बना के रखते हैं, और जिंदगी कोरी पड़ी तो होश ही नहीं। बुढ़ापे में प्रवेश कर गए, अभी भी होश नहीं।
तो बताइए कि यदि हम शास्त्र को ध्यान से ना पढ़ें, यदि पढ़ने की क्षमता नहीं, तो ऐसा सत्संग श्रवण ना करें शौक से जहां शास्त्र का विवेचन होता हो, तब हमारी बुद्धि में विवेक कहां से आएगा? अपनी ही जिंदगी के बारे में सही समझ कहां से आएगी? तो इसीलिए दो प्रकार के जीवन आपके सामने खुली किताब की तरह से रखी हुई है। एक सांसारिक जीवन जो मन को बाहर ले जाता है, सारी प्लानिंग बाहर के कर्म की है, सारे आइटम्स संसार में फैले पड़े हुए हैं, उनको इकट्ठे करना, उनके लिए कमाई करना, उनका भोग विलास करना, सारी क्रिया मन को बाहर की ओर ले जाती है। और जिस आइटम पर भी मेरा मन पहुंचता है वो सारा का सारा परिवर्तनशील है। जिन लोगों के साथ मेरा मोह है उनका जीवन नाशवान है, उनका जीवन परिवर्तनशील है। जिस पैसे पे मेरी नजर है वो परिवर्तनशील है, जिन वस्तुओं पे मेरी नजर है वो परिवर्तनशील है, जिस प्रकृति पे मेरी नजर है वो परिवर्तनशील है। कभी जाड़े के कारण परेशान होता हूं, कभी बरसात के कारण परेशान होता हूं। कितनी बीमारी आती है, बरसात आती है तो कितने इन्फेक्शन फैल जाते हैं, कितने रोग बढ़ जाते हैं। आदमी प्रार्थना करता है, हे भगवान ये जून से लेके सितंबर तक का महीना ये जल्दी से पास हो जाए। यदि ये टिक गया तो या तो डेंगू फैलाएगा, पता नहीं कौन कौन से रोग फैला देगा। तो जहां जहां मेरा संबंध है, जिस जिस वस्तु पर मेरा जीवन टिका हुआ है, जहां जहां मैं सुख की आशा लगाए हुए हूं, सत्पुरुष कहते हैं वो तो सारा का सारा परिवर्तनशील। तो इस परिवर्तनशील शरीर के द्वारा परिवर्तनशील संसार में तू चैन की जिंदगी चाहता है, ये कभी सोचा नहीं, ये संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं तेरा सारा का सारा पुरुषार्थ निरर्थक एक्सरसाइज है, निरर्थक जीवन, इसका कोई अर्थ ही नहीं है तेरे। इसलिए वो कहते हैं गृहस्थ जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन भी व्यतीत करने की कोशिश कर। तो ये आध्यात्मिक जीवन क्या है? आत्मा पर आधारित जीवन, या यूं कह लें ईश्वर पर आधारित जीवन, उसको आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। संसार पर जो आधारित जीवन है, या यूं कह लें कि भोगों पर जो आधारित जीवन है, उसको सांसारिक जीवन कहते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन जो है उसी के लिए ये गीता लिखी गई है, उसी के लिए सत्पुरुष सब धरती पर आते हैं अवतार लेकर, उन्हीं के लिए ये वाणी प्रकट होती है। तो ये वाणी हम लोगों के लिए प्रकट है, इसीलिए ये वाणी हमारा जीवन है, या यूं कहने कि हमको जीवन देती है। इसको सीखने के लिए, इसको पढ़ने के लिए हमारे में कितना गहरा शौक होना चाहिए, जरा विचार करने की बात। यहां आके पता लगता है कि सत्संग का इस गृहस्थ जीवन में कितना बड़ा महत्व है। यही हमारी रियल एजुकेशन है। उसको यदि हम शिक्षा कहते हैं तो इसको हम सत्य शिक्षा कहते हैं, जो सत्य की ओर ले जाती है, जो उस चेतन सत्ता की ओर ले जाती है। उस चेतन सत्ता के अंदर आनंद है। यदि उसमें आनंद नहीं होता तो जिस गुरु पर हमारी श्रद्धा है, जिस अवतार पर श्रद्धा है, वो उनको हमने कभी आंख बंद करके यदि फोटो में भी देखा हो या प्रैक्टिकल जीवन में कभी देखा हो, तब हमको पता लगता है कि उनकी तो समाधि लगती थी। समाधि का मतलब क्या होता है? ना देह का होश है, ना संसार का होश है। जिस प्रकार गहरी नींद में हमको देह का और संसार का होश नहीं होता, उसी प्रकार समाधि में भी ना देह का होश होता है, ना संसार का होश होता है। लेकिन एक अंतर होता है, आप गहरी नींद से जब जागते हो तब आपसे पूछा जाए
गहरी नींद जब आप थे उस समय आपको कैसा लग रहा था? बोले ये तो मैं नहीं कह सकता कि मुझे कैसा लग रहा था, क्योंकि उस समय मैं होश में नहीं था, अर्थात मैं उस समय चैतन्य नहीं था, मैं सो रहा था। उस समय आप जागरूक नहीं थे, चैतन्य नहीं थे। लेकिन समाधि वो अवस्था है, वो भी गहरी नींद की तरह से है, लेकिन उसमें आपकी चेतना खत्म नहीं होती, वो बनी रहती है। इसलिए जो आनंद उस समाधि में जीव अनुभव करता है उसको याद बनी रहती है। इसलिए वो समाधि जब टूटती है और बाहर संसार का जो उसको होश आता है, उस समय उसको उस आनंद का पता होता है। उसके मुकाबले में संसार का सुख उसके लिए जहर के समान होता है। इसलिए वाणी कह रही है कि योगी रोए समाध को छोड़े प्रभु का हुक्म विसार। देखो वाणी उसका बयान कर, तो वो आनंद तो बिना पैसे के मिल सकता है, क्योंकि वो इस देह के अंदर मौजूद है। और मेरे बारे में जो सत्य है उसके प्रति भी मैं गफलत में रहता हूं, सारी जिंदगी गफलत में रहता हूं। गीता स्पष्ट कह रही है कि ये देह यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, कर्म करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट है। और कर्म करने की इच्छा कहां उठती है? उसका नाम है मन। तो मेरे मन में इच्छा उठती है, उस मन की इच्छा पूर्ति के लिए मैं इस देह का इस्तेमाल करता हूं, और यदि इच्छा पूरी हो गई तो मुझको सुख की प्राप्ति होती है, यदि इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो मुझको दुख की प्राप्ति होती है। तो मैं कौन हुआ? ये तो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, इसमें तो कोई गहरी लंबी चौड़ी शास्त्रीय बात नहीं। तो मैं कौन हुआ? जिस पर सुख का और दुख का असर हो रहा है, जो सुखी और दुखी हो रहा है, वही तो मैं हूं। तो मैं कौन हूं? जो अपने ही मन के प्रति चैतन्य है, जो अपने मन के विचार को समझ रहा है, जो मन के संकल्प को समझ रहा है, मन के अंदर जो डिजायर उठ रही है उसको समझ रहा है, वही तो मैं हूं। तो बताइए, देह तो कितनी स्थूल हुई, देह से जो सूक्ष्म है वो तो मन है, लेकिन मन में भी चेतना नहीं है। मन उसी प्रकार जड़ है जिस प्रकार ये स्थूल देह जड़ है। ये कभी नहीं कहती कि मैं हूं, मैं ही कहता हूं कि ये। ना मन कहता है कि मैं हूं, मैं ही कहता हूं कि मेरा मन जो है मुझे परेशान कर रहा है। मन भी मेरा है, तन भी मेरा है, और जो वस्तु मेरी है वो जड़ है। लेकिन इस जड़ के मुकाबले में मैं चेतन हूं, चैतन्य हूं, मेरे अंदर होश है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है। तो अब बताइए, जड़ और चेतन कभी एक हो सकते हैं? जिस प्रकार अग्नि और पानी कभी एक नहीं हो सकते, उसी प्रकार जड़ और चेतन कभी भी एक नहीं हो सकते। तो सारे शास्त्र बस यही बात तो कह रहे हैं। तू खुद चेतन है। अभी भी सुन रहे थे हम, रामायण कह रही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। जीव ईश्वर का अंश है, क्योंकि ईश्वर चेतन सत्ता है, इसलिए उसके अंश में भी चेतना होनी चाहिए। वो खाली चेतना नहीं है। ये चेतना कैसी है? सहज सुख राशि। इस जीव के अंदर अपना ही आनंद मौजूद है, मन इसको आनंदित नहीं कर सकता। मन के अंदर यह सामर्थ्य नहीं है कि इस जीव को आनंदित कर सके। मन जीव को बेचैन रखता है। क्यों? क्योंकि मन के नीचे का जितना भी संसार है, जितनी भी प्रकृति है, ये सारी की सारी परिवर्तनशील है, इसीलिए ये नाशवान है। इस महाराज जी कहते हैं, प्रेमी, नाशवान और परिवर्तनशील संसार में तुझको चैन कैसे मिल सकता? तो इसीलिए फिर आध्यात्मिक जीवन क्या है? इस विज्ञान को जब मैं सीखता हूं, गुरु पर विश्वास करके, शास्त्र पर विश्वास करके,
इस अध्यात्म विद्या की बारीकी जब सीखता हूं, तब मेरी बुद्धि में ये निश्चय आता है, या यूं कहे कि मेरे अंदर ये निश्चय आता है कि मेरे आनंद का जो स्रोत है वो बाहर नहीं है, वो अंदर मौजूद है, और उस स्रोत का नाम है ईश्वर। जब इसके अंदर ये समझ आती है, तब गुरु से प्रश्न पूछता है, गुरुदेव मैं क्या करूं, संसार में कैसे जीऊं ताकि अंदर प्रभु की भक्ति हो सके। यही प्रश्न मैं मात्र ये पढ़कर आपके सामने ये टॉपिक खत्म करता हूं, बस केवल पढ़ूंगा इसको, बड़ा सरल है। महाराज जी, हमें किस तरह सेवा भक्ति करनी चाहिए? अब एक गृहस्थी प्रश्न कर रहा है, महाराज जी हमें किस तरह सेवा भक्ति करनी चाहिए? जो कर्म किया जावे उसे किस तरह प्रभु के समर्पण करें? देखिए, इस प्रश्न को पहले थोड़ा मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं। इसमें दो चीजों को पूछ रहा है, हमें किस तरह सेवा भक्ति करनी चाहिए, नंबर 2, जो कर्म किया जावे उसे किस तरह प्रभु के समर्पण करें। ये बात वो क्यों पूछ रहा है? ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि हमको जो चीज बेचैन करती है वो कर्म का फल है। कर्म हम करते हैं सुख प्राप्ति के लिए, सफलता प्राप्ति के लिए, लेकिन वो फल हमारे हाथ में होता नहीं है। सक्सेस मिल भी जाती है और नहीं भी मिलती है, मनचाहा परिणाम या मनचाही वस्तु मिल भी जाती है और नहीं भी मिलती है, मिल भी जाए तो नष्ट भी हो जाती है। तो इसलिए वो कह रहा है कि कर्म के फल को प्रभु के अर्पण कैसे करें ताकि इस बेचैनी से मुक्त हो सके। तो महाराज जी सरल तरीके से एक जनरल उत्तर दे रहे हैं, इसको ध्यान से श्रवण करें। ये सारी बात हमारे मतलब की है जो हमको दैनिक जीवन में करनी चाहिए। प्रेमी, जीव दया और आत्म पूजा तिस समान धर्म नहीं दूजा। व्यवहार करते समय जायज मुनाफा लेना हक है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा, सबसे एक जैसा सलूक करें। जब तक व्यवहार और संगत की पवित्रता नहीं आती तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होती। नित्य का कर्म पवित्र करो, जो भी तुमसे सौदा लेने आए उसे ईश्वर रूप जानो, उससे नेक बर्ताव करो, उसे ठीक चीज दो, ठीक रकम लो, वो भी खुश जाए और तुम्हारा काम भी हो जाए। खोटी कमाई आते ही अच्छी लगती है, मगर जब उसके जाने का समय आता है तब बहुत दुख देती है। हक की कमाई 3 काल सुखदाई है, फिर हक की कमाई करके पुण्य दान करो, गरीबों यतीमों की सेवा करो, बिना किसी ख्वाहिश के सेवा करते हुए, यानी निष्काम भाव से करके ईश्वर अर्पण कर दो। ऐसा मन का शुद्ध भाव बनाओ। फिर आहार भक्ष्य अभक्ष्य ना हो, पवित्र सादा दाल रोटी सेवन करे। लाल जी, ऐसा जीवन बनाओ जिससे मन तन ठंडा रहे। 2 घड़ी सुबह व शाम मालिक की याद जैसी किसी गुरु ने बताई हुई है प्रेम से करो। किसी का दिल ना दुखाएं, जवान के पक्के रहना चाहिए। किसी से कोई वायदा करो तो उसे पूरा करो और हर कीमत पर निभाओ। घर में बुजुर्गों की सेवा का लाजमी ख्याल रखो। अपने पुराने ग्रंथों शास्त्रों का विचार करें। सत्पुरुषों संत महात्माओं की संगत में समय दें। इस तरह सत्कर्म करते करते आप ही रंग लग जाएगा। अगर सत का कुछ चाव हो तो मालिक आप ही राह खोल देते हैं। प्रेमियों, जो कुछ सुना है इसे दिल के कोने में जगह देना नेक अमल की रत्ती भी भाग्यशाली बना देती है। फकीरों ने ईश्वर का हुक्म सुनाना है, मानोगे तो सफलता प्राप्त कर लोगे। ओम ब्रह्म सत्य।